सुना होगा एक राजा हुए रघुवंश में, अयोध्या में, जिनका नाम था महाराज मानधाता। आइए मैं ऐसे दानी की कथा लेकर चलूंगा, आप सभी की समझ सुनते रहिए, आवाज बढ़ाओ। एक बार की बात है, बहुत पावन भोले बाबा कैलाश पर्वत पर समाधि लगाए बैठे हैं। माता पार्वती बाबा की सेवा में लवलीन है तन और मन से। कथा का आनंद लें कि करती सेवा मां पार्वती हर अपने पति शंकर जी। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दरोगा चाचा की तरफ से 50 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, चाचा का आशीर्वाद बना रहे हम पे। करती सेवा मां पार्वती अपने पति शंकर जी की, पीड़ा लेकर जब आ पहुंचे माने आवाज सुनी मुनि की। क्या बात है, जिस समय भोले बाबा समाधि में बैठे, माता पार्वती सेवा में लवलीन है। माता पार्वती भोले बाबा की प्रतीक्षा कर रही कब आंखें खोले, स्वामी जी से कब सत्संग हो, क्योंकि माता पार्वती को भोले बाबा निरंतर भगवान की कथा सुनाते हैं। माता जी सोच रही समाधि खुले तो हमें भगवान रूपी प्रसाद मिले, भगवान की कथा रूपी प्रसाद। माता जी प्रतीक्षा में, उसी समय बाबा देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर आ गई। नारायण नारायण नारायण। आहा, मैया ने नारद को देखा, आसन दे दिया, बैठो मुनिवर बैठो। संत भगवान बैठ गए। नारद ने कहा, ओहो माता जी बड़ी मगन हो, बाबा की सेवा में बड़ी लवलीन हो। माता पार्वती ने कहा, नारद बेटा पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना। पत्नी का क्या धर्म है वो स्वामी जी ने रामायण में बताया। आइए, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करे। जब तक पति मौजूद है वो किसी की पूजा ना करे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। अगर वो पति की सेवा करती है तो समझ लो सारी पूजा हो रही मारा। और ये अनूप यादव भैया कंदुआपुर से 20 मुद्रा इनाम में दे रहे, पुरस्कार में दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है आशीर्वाद के रूप में। पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करे। पति कैसा भी हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, घर में खाने को ना हो, फिर भी पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए। और पति का कर्तव्य क्या है कि पत्नी को लाठियों मारना चाहिए। बात दोनों तरफ की कहेंगे भाई साहब। पत्नी का कर्तव्य है कि पति की सेवा करे, और पति का कर्तव्य है कि पत्नी को लाठी मारे। ये कहां का नियम है भाई? अरे तुम सीता जैसी पत्नी चाहते हो तो तुम राम बनना सीखो। घर में आए पत्नी पर ऐसे टूटे जैसे मालूम हो तो कोई भेड़िया घुस हो घर में।
अरे तुम भी तो प्रेम से बोलना सीखो। ए राम जी ने सीता से कैसा प्रेम किया? मैं नहीं कहता कि मेरी रामायण कहती है। क्या कहती? कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, ने देखा कि हमारी सीता इस समय वन में है। सीता को जब विवाह कर लाए थे तो सीता सजी धजी थी, गहने पहने थी। आज राम ने अपनी सीता को उसी प्रकार देखना चाहा तो फूलों की माला बनाकर सीता को पहनाई, बालों में फूलों का गजरा बनाकर राम ने बालों को सजाया, हाथों में फूले के गजरे बांधे। अपनी सीता को फूलों से राम ने सजाया। तुम अपनी सीता को लाठिन मारते हो, तुम्हारी सीता तुम्हारी सेवा करेंगी। भाड़ में गए ऐसे राम, चैला झोंक दे मुंह में। अगर तुम सेवा करवाना पत्नी से चाहते हो तो तुम राम बनो, तब तो तुम्हारी सीता बनेगी। सीता 10 रुपया कहीं हुआ टाफी का दर्शन, और राम जी हुआ जूता पहन घूमे। ये कहाँ का धर्म है भाई? तुम अगर पत्नी से सेवा करवाना चाहते हो तो तुम भी पत्नी का आदर करना सीखो, तुम भी पत्नी का सम्मान करना सीखो। अरे वो तुम्हारी गृह लक्ष्मी है, तुम्हारी नौकरानी नहीं है, वो तुम्हारी दासी नहीं है, तुम्हारी अर्धांगिनी है। 50% का अधिकार है उसका। जब ब्राह्मण विवाह करवाता है तो 7 भावरें पड़ती हैं, वचन दिलवाता है कि जीवन भर इसकी रक्षा करोगे, इसको कभी दुखी नहीं रखोगे। आपने बोल दिया चाय बना के लाओ, पत्नी को 10 मिनट लेट हो गया तो लाठिन काटन लगे। लेट करता ही चूल्हा फोड़ डालो। अरे वो तुम्हारी दासी नहीं है, वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है, वो तुम्हारी अर्धांगिनी है। अगर थोड़ा विलंब हो गया तो क्रोध को बर्दाश्त करो। परिवार में अगर तुमको परिवार को, अपने परिवार को नियोजन करके रखना है, परिवार को प्रसन्न करके रखना है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों बर्दाश्त करना पड़ेगा? घर का मालिक क्या होता है? पृथ्वी के समान होता है। ये पृथ्वी कितना बर्दाश्त करती बताओ? इस धरती को कितना बर्दाश्त करना पड़ता है। इस पर गर्मी भी होती है, वर्षा भी होती है, सर्दी। अच्छा बताओ, सर्दी हो रही, हम कंबल ओढ़े बैठे, आप भी ओढ़े बैठे हो। धरती माता को कितने कंबल तुम लोग उड़ाते हो? कल को बारिश होगी ना, तुम्हारे छतें बनी है, धरती माता के ऊपर कितनी छती बना के रखे हो। धूप होगी, मां सहेगी, तुम हवा लग के लिए कूलर पंखे लगा लोगे। धरती माता के कलेजे में छेद करके बोरिंग करके पानी निकाल कर पीते हो, मां बर्दाश्त करती। महाराज सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जाके धरती महान होती है। तो घर का जिम्मेदार मालिक जो होता है वो पृथ्वी के समान होता है। आज माता पार्वती भोले बाबा से कहती, बाबा, वो नारद बाबा से कहती, भैया पत्नी को पति की सेवा करना ये कर्तव्य है। तो नारद कहते हैं पत्नी का धर्म है पति की सेवा करे, तो पति का भी धर्म है कि पत्नी का ध्यान रखे। तो पार्वती कहने लगी, भोले बाबा हमारा कौन सा ध्यान नहीं रखते? नारद बोले, अच्छा ध्यान रखते? पार्वती बोली हाँ। तो नारद बाबा कहने लगे, अगर ध्यान रखते हैं
तो हर बात तुम्हें बताते हो, कथा सुनाते हैं? बोली हाँ, हमको कथा भी सुनाते हैं, पुराणों की बात बताते हैं। नारद ने कहा जरूर कथा सुनाते हैं, पुराणों की बात बताते हैं, लेकिन विशेषता छुपाए हुए हैं। पार्वती ने कहा कौन सी विशेष बातें छुपाए हैं? तो नारद ने कहा 3 प्रश्नों का उत्तर दे दो। पार्वती ने कहा पूछो। नारद ने कहा पहला प्रश्न, इतनी बड़ी धरती है, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े पेड़ पौधे इस धरती के ऊपर खड़े हैं, जबकि कहते हैं कि पृथ्वी पानी की सतह पर रखी है, ये डूबती क्यों नहीं है? इस पृथ्वी में खंभे कहां पर लगे हैं? पहला प्रश्न। वो खंभे कहां हैं जिन पे पृथ्वी रुकी है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, दुनिया में नदियां इतनी हैं, सिर्फ गंगा को ही पवित्र क्यों माना जाता है? अगर कोई मरने लगता है तो क्या लोग कहते हैं कि गंगा जल लाओ? कोई कहता है कठिना का जल लाओ, कोई नहीं कहता गंगा जल लाओ। कोई गोमती का जल डालता है? गंगा जल लाओ, गंगा ही तो पवित्र है। तीसरा प्रश्न, भोले बाबा के गले में जो मूड़ों की माला है, ये मूड़ों की माला क्यों पहने हैं? ये मूड़ किनके हैं जबकि सारे स्त्रियों के मूड़ हैं? तीसरा प्रश्न। अब एक बात और बताएं, माताओं नाराज मत होना, माताओं नाराज मत होना। माताओं के अंदर एक कमियां होती, इनको शक बहुत जल्दी हो जाती है। हम नहीं कहते, ये हमारी रामायण कह रही। क्या कह रही है? हमारी रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा कि माताओं में कमियां होती हैं। क्या? रामायण में लिखा है, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड की जो पाई, बाबा जी लिख रहे हैं क्या कि मोह नारी नारी नहीं रूपा, स्त्रियों में एक कमी होती, माताओं में एक कमी है। एक स्त्री दूसरी स्त्री को देखकर मोहित नहीं हो सकती। और ना माने कोई दिन मछरेटा जाए और लौटी के संजय घर ही आयो। अब घर आए के अपनी घर तीन ते धीरे बैठ कहो, मछरेटा गए रहन ताओ, चौराहे पर ठाणे बहन फिर एक जीप निकरी ताओ, वही माते एक लेडीज उतरी, अतनी नी की रहा है, अतनी नी की रहा है। हम देखता ही रह गए नो। तुम्हारी घरवाली तुरंत ही जान लो लाल तूल हो जाए, कहीं मरी गऊ वह तीर मरह जाए, हम ते नाता खत्म। 8 दिन चूल्हा ना जली है घर में, 8 दिन आदमी मेहरबान कर झगड़ा हो जाए। महाराज इधर जब नारद ने कहा कि ये स्त्रियों के जो सर हैं भोले बाबा ने पहन रखे हैं, सारे लेडीजों के मूड है, तुमको पता है किसके? अब इस पे पार्वती को ज्यादा डाउट हुआ, शंका हुआ। अब पार्वती भैया गुस्साई गई, कहीं हाय भैया हाय पूत, ये बुढ़वा कहें घोटी घोटी भांग जिंदगी भर पिया है, इनकी बड़ी सेवा करें, हम जाने नहीं हो, हमका बहुत मानत, आज जाने नहीं हो, दिल का तक कपटी है। भैया तुम जाओ और जगह ही देव, आज बुढ़वा कहीं उठा ही देव का। हाँ बाबा चले गए, और बाबा आगी लगाई थी। नारद बाबा को यह काम है आगी लगाना है, क्या लबा कुछ करते रहे। नारद जब चले गए, अब पार्वती है इंतजार में ना है कि बाबा जगह तब पानी पियाई, पार्वती है इंतजार में बाबा आंखें खोल रहे, पहले बात पूछी। जैसे भोले बाबा ने समाधि खोली, बोले देवी, पार्वती बोली हाँ बोलो बोलो, का लैके उठे हो, का दे हो?
भोले बाबा बोले पार्वती आज बड़ा गुस्सा बतलाती है, वैसे बहुत प्रेम करती रहो। पार्वती कहने हाँ वह कहने फल मिलो हम का है प्रेम है तो फल हो ही रहना है। अरे हुआ क्या? पार्वती कहने लगी बाबा कि तब बोली देवी हे बाबा शंका एक दिल में हमारी है। तब बोली देवी हे बाबा शंका एक दिल में हमारी है। मैं हाथ जोड़ के पूछ रही चरणों में शीश नवाती है। जहो पार्वती ने कहा बाबा एक शंका है बताओ। यह बताओ इतनी बड़ी धरती है एक किन खंभों पे खड़ी है। दूसरा प्रश्न दुनिया में गंगा ही क्यों पवित्र है। तीसरा प्रश्न आपके गले में मूड़ों की माला सब लेडीज मूड पहनते हो यह किनके मूड है। तीनों प्रश्न का उत्तर बताओ। तब पानी पियाई भी और नाई तो कहले हो छुटौती तुम अपने घर के हम अपने घर के। बाबा कहने बनेगा काम एक तो करेला दूसरे नीबे पर चढ़े नीके हम बहुत धन दूसरो हो जाई है मात तोरी एक हो पाओ है हो गई छुटौती तो दोबारा कोई हमारी राहो ना झकी है। बोले बाबा कह लग दे दिया के बात बताओ पर नारद तो नहीं आए रहे। पार्वती कहने देखो शुद्ध ही बोले शुद्ध है अपनी बात करो दुनियादारी ना करो। नारद बोले बाबा समझ गए नारद आएगी ये घर में बड़ भोर होगी। बोले बाबा कहे लाग ठीक है देवी गुस्सा ना तुमका हम तीनों प्रश्न के उत्तर बताइए लेकिन ही आना है चल पर है। तो पार्वती बोली चलो। बाबा ने पार्वती को ले लिया। अमावस्या का दिन है गंगा स्नान का दिन है। लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गंगा से 1 किलोमीटर दूरी पर भोले बाबा ने आसन लगा दिया पार्वती को बैठाया। भोले बाबा कहने लगे देवी आप अपने सौंदर्य को थोड़ा और अच्छा करो मतलब अपनी सुंदरता को और बनाओ ताकि आपकी सुंदरता और बढ़िया लगे। तो भाई देवी है इनमें तो सुंदरता की कोई कमी नहीं माया से और अपनी सुंदरता को अच्छा किया। भोले बाबा ने पार्वती को जब सुंदर देखा तो बाबा ने क्या किया कि बाबा ने माया के द्वारा और कोढ़ी शरीर बनाया है। सुंदरी बनी बैठी भोले बाबा ने योग माया से शरीर को कोढ़ी बना लिया। पार्वती विश्व सुंदरी बनी बैठी अब बाबा कोढ़ी बने बैठे। पार्वती जब देखी इनके ऊपर झवन माछी बन बनाए पार्वती घिनाए गई कायला की बढ़ो जो तुम का कह रहे हो। बाबा कहीं बैठी रहो प्रश्न का उत्तर लेना है तुम्हें दुनियादारी ना करो बैठी रहो हम जो करी तुमका कर ही दो। तले गंगा नहाए वाले आवेला तो लोग जब आवे पार्वती का देखें तो कहें बड़ी नीक है। भोले बाबा कहें देखें तो मुंह भी दो रहे तो कुछ तो कहें यार कुछ
बना ना हमका लगत भगवान इन पर ना कृपा की है। कुछ ऐसे सिर्री पहुंचे अंजहा गंजहा जिला महा गंगा नहाए तो बहुत प्रकार के लोग जाते हैं। तब पार्वती देखे तो ठाणे हुए कहा बिटिया पार्वती कहा हाँ भैया। तो ये कौन है? तो पार्वती कहा ये भैया हमारे घर वाले हैं पति देवता। कोड़ी हुई गए कहे हाँ। तो दवा कराए उनकी बहुत कराए भैया ना ठीक भाई। तो कहे लगता अब सतुआ पिसान बांधे कहे इनके पीछे पड़ी हो। पार्वती कहें तो क्या करी भैया? कहें हमारे संदर्भ चलाओ दुनिया में बहुत सिरी पर हो है। पार्वती कहें भैया गंगा नहाए आए हो गंगा नहाओ जाए ऐसे हमारा दिमाग ना खराब करो हम वैसे अपनी समस्या पर है तुम जाते हुए। जब लोग बाग चले गए तब तो पार्वती भोले बाबत कहे लाग बाबा ऐसे तन ठिकाने हो जाते हो होश समावो तन शुद्ध बनो। अब अगर तुम यह ड्रामा करी हो हमका कोई बगलिया नहीं कर रही जाइए खूब काढ़ा थी। भोले बाबा कहने लगे देवी ऐसा कुछ नहीं होगा। सुबह से शाम हो गई जो भी आता है वो सिर्फ अपने मतलब की बात करता है। किसी ने पार्वती के सहयोग की बात नहीं की। पार्वती दुखी हो गई। शाम का समय भोले बाबा से कहने लगी बाबा क्या ये संसार में कोई भी परस्वार्थी नहीं है? अभी तक जो भी आया वह स्वार्थी दिखाई दिया। परस्वार्थी कोई नहीं भगवान का भक्त कोई नहीं। आहा भोले बाबा ने कहा देवी ऐसा नहीं है। जिस दिन इस संसार में भक्त नहीं होगा उस दिन संसार ही खत्म हो जाएगा। संध्या का समय है शाम का समय है। क्या बात है भैया जी हमारा मोबाइल लेना जरा। इधर आओ अमन इधर आओ। कैमरा चालू करो। इधर से आओ सामने से। आप थोड़ा मंच पे आ जाओ। एक बार तालियों के साथ में मैया जी का स्वागत करें। आइए हमारी माता जी के द्वारा हमें कम्बल का भेंट हुआ और ये कुछ मायने नहीं रखता है लेकिन अम्मा ने जो हमें हाथ धर करके आशीर्वाद दिया है वो मेरे लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। लाख कीमत आशीर्वाद मैया जी के द्वारा मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता जी का आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। आइएगा। अरे भैया जी वो तो है। और सोनेलाल की धर्मपत्नी जी के द्वारा 21 मुद्राएं दान हुए। अच्छा 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 कोई बात नहीं। हाँ बहुत 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 धन्यवाद है। और 11 मुद्राएं गौरी शंकर राज बारे पारा, 501 मुद्राएं महेश बीडीसी बारे पारा, 20 मुद्राएं मंजू राज बारे पारा, 50 मुद्राएं पंकज की धर्मपत्नी, 10 मुद्राएं प्रियाराज, 10 मुद्राएं पंकज जी के पुत्र। धन्यवाद है। सुमंगल कामना है। परमात्मा सुखी रखे। आइएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करें। शाम का समय हो रहा, संध्याकालीन की बेला।
माता पार्वती ने क्या देखा, एक वृद्ध साधु आ रहा, बूढ़ा सा, हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छड़ी है, कांपता हुआ बेचारा आ रहा, बहुत बूढ़ा साधु है। जब वो आया, पार्वती से पूछा कि बेटी ये कौन है, तो पार्वती ने बताया बाबा हमारे पति के कोढ़ी हो गए, ठीक नहीं हुए, मैंने बहुत इलाज कराया है। वो संत कहने लगा देवी यहां से थोड़ी दूर पर अयोध्या नगरी है कि जिसका राजा मानधाती बेटा दानी कहलाता है। जिसका राजा मानधाती दानी जग में कहलाता है, उसके दरवाजे से बेटी कोई खाली ना जाता है। आज उस संत ने कहा बेटी अयोध्या नगरी में एक राजा मानधाता है, बहुत बड़ा दानी है, उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है, तो अपने पति को लेकर चली जा, मुझे पूरा विश्वास है कि तेरा पति वहां ठीक हो जाएगा। आज पार्वती ने भोले बाबा को लिया, अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करती है। आइए इधर क्या हुआ, राजा मानधाता को श्राप लगा था इसका। एक बार ये जब शिकार खेल रहे थे तो एक हिरण और हिरनी का जोड़ा जंगल में घास चर रहा था, तो उस समय राजा मानधाता ने उस हिरनी का वध कर दिया। हिरनी गर्भवती थी, बच्चा भी पेट में मर गया, तो हिरण ने मानधाता को श्राप दे दिया था, महाराज जाओ मेरा श्राप है, तुमने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मार दिया है, कि है श्राप हमारा ऐ राजन, एक दिन भारी पछताएगा। हर पुत्र शोक में ऐ राजा, तू भी छाती पकड़ रह जाएगा। हिरण ने श्राप दिया था, महाराज मेरा श्राप है, एक दिन वो आएगा कि तुम अपने पुत्र का ही कत्ल वध अपने हाथों से कर दोगे, वो भी पैदा होने के बाद में नहीं, अपनी रानी के पेट में मारोगे, मेरा श्राप है। हर तुम्हारे इस पाप की सजा तुमको ऐसी मिलेगी, तुम्हारे राज में अकाल सूखा पड़ जाएगा। राजा मानधाता लौट, कर्मों की लेखनी खाली नहीं जाती है, गरीबों की बद्दुआ टाली नहीं जाती है। राजा मानधाता के नगर में सूखा पड़ गया कि बरसों से था जल गिरा नहीं, सारी धरती थर्राई है। और ये अरुण भी अभी इस मुद्रा पुरस्कार में दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है जो।
राजा मांधाता के नगर में अकाल पड़ गया। नहर, कुएं, तालाब, नदियां सब सूख गई, पेड़ पौधे वन सब सूख गए। बिना पानी के पक्षी, पशु, जीव जंतु तड़प तड़प के मरने लगे। और 20 मुद्राएं घोरेलाल हरदेव राजा के पुजारी की तरफ से पुरस्कार में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज अयोध्या में त्राही त्राही मच गई कि बिन पानी के सब जीव जंतु जब अपने प्राण गंवाने लगे। राजा जी घबराने लगे। बिना पानी के जीव जंतु पशु पक्षियों को मरते देखा। नगर में लाशें पट गई। प्रजा बिना पानी के तड़प तड़प कर मर रही है। राजा मांधाता रोने लगे, प्रभु पाप हमने किया है, सजा हमें दो, हमारी प्रजा निर्दोष है। प्रभु हमारी प्रजा को मत मारो भगवान। हे प्रभु दीना नाथ मेरी तो सागर में पड़ी नैया। हे प्रभु दीना नाथ मेरी तो सागर में पड़ी नैया। मांधाता रो रहे। इधर राज्य में सारे बाग बगीचे सूखे। इधर भोले बाबा को माता पार्वती लेकर के राजा मांधाता के नगर में दाखिल हो जाती है। जैसे राजा मांधाता के बाग में भोले बाबा ने प्रवेश किया तो यहाँ भगवान पहुंच जाए, क्या वहां पर भी कोई कमी रह जाएगी? हाय हाय, राजा मांधाता का बाग वर्षों से सूखा पड़ा था, वो एकदम हरा भरा हो गया। तालाब जो खुदा था उसमें पानी आ गया। ठंडी हवा जब माली को लगी तो माली उठकर बैठ गया, सोचने लगा बरसों से इस बगिया में ठंडी हवा नहीं चली, ये आज कहां से हवा आ रही? तब तक माली ने क्या देखा, बगिया में एक महान मूर्ति बैठी। माली समझ गया ये मूर्ति भगवान का रूप है, कोई सिद्ध पुरुष आया है। माली दौड़कर महाराज मांधाता के पास में पहुंचा, बड़ा प्रसन्न है। मांधाता ने कहा माली क्या बात है, सारी प्रजा रो रही है, हम रो रहे हैं, तू हंस रहा है, क्या बात है, कौन सी खुशी?
तो माली ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज एक अपनी बगिया में महान दिव्य मूर्ति आई है, प्रभु जैसे उसने कदम रखा है बरसों से सूखा बाग मेरा हरा हो गया, तालाब में पानी आ गया है। महाराज मेरी विनती है कि मेरी विनती स्वीकार करो, दर्शन कर लो प्रभु चल करके। शायद ये पाप मोक्ष होंगे नारायण के हाँ दर्शन से। माली ने कहा, महाराज कोई साधारण नहीं लग रहा है, हमें महान पुरुष लग रहा है, आप शायद दर्शन करके कृतार्थ